नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। मैं हूं आपके साथ अमित देगी। क्या आप सोच सकते हैं कि मरने के बाद भी कोई इंसान पेंशन का लाभ उठा सकता है? अगर आपको यकीन नहीं होता तो हमारी रिपोर्ट देखिए। यूं तो यूपी के संत कबीरनगर जिले का समाज कल्याण विभाग अक्सर किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार समाज कल्याण विभाग ने मुर्दों को वृद्धा पेंशन देकर जिम्मेदारों की नींद उड़ा दी है, और वो भी 10 या 20 नहीं बल्कि 600 से ज्यादा मुर्दों को विभाग बकायदा पेंशन दे रहा है। यकीन नहीं आता तो इस रिपोर्ट को देखिए कि किस तरह मुर्दे उठा रहे हैं पेंशन। बात करते हैं यूपी के संत कबीरनगर जिले के समाज कल्याण विभाग की, जो अक्सर किसी न किसी विवादों में घिरा रहता है। अभी एकीकृत योजना के तहत करोड़ रुपए के घोटाले का मामला भूला भी नहीं था कि एक बार फिर समाज कल्याण विभाग मुर्दों को वृद्धा पेंशन देकर सवालों के घेरे में आ गए हैं। वो भी 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 694 मृतकों के खाते में वृद्धा पेंशन भेजकर सुर्खियों में आ गया है। वहीं जब मगहर कस्बे के एक मृतक मोहम्मद याकूब के परिजनों से पेंशन के बारे में सवाल किया गया तो उनका जवाब था कि उनके पिता की 2019 में जमीनी विवाद के मारपीट में मौत हो गई थी और उनके नाम से कोई भी वृद्धा पेंशन नहीं है। इतना ही नहीं, उनके परिवार ने उल्टा समाज कल्याण विभाग को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये घोटाले का पूरा खेल विभाग का ही लगता है, क्योंकि इसी तरह से मगहर कस्बे के कई लोगों का नाम सामने आ रहा है जो इस दुनिया में ही नहीं है। वहीं जब इस पूरे मामले पर जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार से सवाल किया गया कि आखिर मुर्दों को कैसे वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, जिस पर साहब ने पहले तो लॉकडाउन का हवाला देकर मामले को मोड़ना चाहा कि लॉकडाउन की वजह से सर्वे नहीं हो पाया और पैसा खाते में चला गया होगा। लेकिन जब साहब से पूछा गया कि कितने मृतकों को आप पेंशन दे रहे हैं तो साहब ने बड़े ही सहज अंदाज में खुद कबूल कर लिए कि 694 मृतकों के खाते में पैसा गया है और मृतकों का यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और इस पर कार्रवाई जारी है, जो सर्वे के बाद उनके खाते से धनराशि वापस कराई जाएगी। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि इस विभाग में एकीकृत योजना में करोड़ रुपए फर्जी काम के भुगतान के लिए खेल खेला गया था, जो बेनकाब हुआ था और पैसा शासन को वापस भेज दिया गया था। और आज एक बार फिर मृतकों के खाते में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन भेजकर जब पोल खुल गई तो अब खाते से पैसा वापस लेने की बात हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर संत कबीरनगर जिले के समाज कल्याण विभाग में ये कौन सा शातिर है जो घोटाले पर घोटाले करने की फिराक में है। लेकिन अभी तक जांच अधिकारियों की पकड़ से हर बार बचकर साफ निकल जाता है। जो सूचना है इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है। सत्यापन कार्य जारी है। वर्ष में नॉर्मली अप्रैल के महीने में हम लोग जितने भी वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, महिला पेंशन है, इनका हम लोग सत्यापन कराते हैं। वह प्रक्रिया इस बार भी कोविड-19 महामारी के कारण थोड़ा विलम्ब से शुरू हुआ है, लेकिन उसमें प्रक्रिया जारी है और अप्रॉक्स 20,000 के आसपास में सत्यापन कार्य हुआ भी है। अभी लगातार जो फील्ड का हमारा कर्मचारी है, ग्राम विकास अधिकारी, उसको हमारे द्वारा लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि इसमें तेज़ी लगाते हुए तत्काल सत्यापन कार्य पूर्ण करें और 100% उसमें जो वास्तविकता है उसको प्रकट करते ही उसके ऊपर आख्या लगाते हुए नहीं चला जाने वाली बात ऐसी है सर। अभी तो केवल जो है, चूँकि वित्तीय वर्ष का प्रारंभ है, कि किस्त हम भेजे हैं, जिसमें प्रथम किस्त 1 महीने का गया था और उसके बाद में और 2 महीने का अब जाना है, जिसके लिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि सर कितना पैसा गया है, कितने लोगों को गया है? देखिए, ये तो एक ऊपर की व्यवस्था है, इनमें कितना पैसा गया और कितना वो निकाल लिया गया नहीं निकाल लिया गया, ये अलग इशू है। सर कितने लोग हैं? मृतक जो भी आए हैं वो 694 मृतक बताए गए हैं। इसका अभी और इसमें संख्या बढ़ने वाली है। ये क्या मामला है वृद्धा पेंशन का प्रक्रिया? जी, हमारे छोटे पापा मोहम्मद याकूब की हत्या कर दिए थे, हो चुकी थी, और उनके नाम से जो है फर्जी वृद्धा पेंशन जो है विभागीय लोग चला रहे हैं। जानकारी किसने दी आपको? जानकारी अखबार द्वारा हुई है और ऐसे ही खबर मिली है हमको, लेकिन आज तक हमने कभी अप्लाई नहीं किया जो है, और ना ही कभी हमको मिला पैसा उनका। तो कैसे खाता खुल गया ये विभागीय की जो है गलती है इसमें, और डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जा रहा है जो है। तो क्या वो लोग घोटाला कर रहे हैं विभाग? हाँ, विभागीय लोग घोटाला कर रहे हैं, जो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है पैसा। कितने लोग नाम आए इस तरह से? इस तरह से मगहर में जो है करीब करीब कई नाम है जो है,
तो मगहर में कितने लोग ऐसे होंगे जो मर चुके हैं? मगहर में कम से कम 7-8 लोग होंगे जो है हाँ, इस तरह जो मर चुके हैं। जो मर चुके हैं उनके खाते में जो है पैसा जा रहा और विभागीय लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं जो है। जानकारी आप लोग है नहीं इसकी? है जानकारी है, पेपर द्वारा जानकारी हुई है। तो कभी आप लोग खाता खोला इस तरह? नहीं, खाता तो नहीं खोली।